भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 10th क्लास में एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। उसमें हमारे पास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। पहले तो हम इसके स्टेटमेंट को ध्यान से समझते हैं। इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ एन AP, यानी कि हमारे पास क्या है, एक AP गिवन है, उसकी mth टर्म है, उसको हम m से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा m टाइम्स ऑफ mth टर्म। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे m टाइम्स ऑफ mth टर्म। इज का मतलब इक्वल टू, फिर क्या कहता है, n टाइम्स ऑफ nth टर्म, यानी कि n टाइम्स तो यहाँ हो गया किसका, nth टर्म का, ये दोनों इक्वल हैं। देन शो डेट द m प्लस nth टर्म इज जीरो, और हमें क्या वेरीफाई करना है कि जो mnth टर्म है, m प्लस nth टर्म है, वो जीरो है, ये हमें शो करना है। तो देखिए इधर m डॉट ए एम इज इक्वल टू n डॉट ए एन, तो m एज इट इज, ए एम का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी, जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है पी में वो लिख दिया। यहाँ n ब्रैकेट में ए एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करती है तो हो गया एम ए, फिर m को इसके साथ करो मल्टीप्लाई, m स्क्वेयर, फिर माइनस वन के साथ ये, और इंटू में d। इधर एन ए प्लस में n इंटू एन, एन स्क्वेयर, और माइनस में n इंटू एन को माइनस वन से करोगे तो माइनस n आ जाएगा, और इन दोनों के साथ में d अभी भी मल्टीप्लाई में है। अब हर टर्म को लेफ्ट में ले जाओ, जैसे कि मान लो ये एम ए है, ये एन ए लेफ्ट में आके माइनस एन ए हो जाएगा, फिर प्लस में एम स्क्वेयर के साथ डी है, इधर एन स्क्वेयर के साथ डी है, और वो लेफ्ट में जा करके माइनस एन स्क्वेयर डी हो जाएगा। वैसे ही माइनस एम डी, और ये माइनस एन डी उधर जा करके प्लस का एन डी हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बच जाएगा, जीरो। अब यहाँ से तो फर्स्ट टू में से हम ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ए कॉमन आ गया, प्लस इन दोनों में से डी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इंटू डी हो गया। इसमें से माइनस वन कॉमन, और m प्लस का हो जाएगा n माइनस का, और जो d दोनों में है वो भी मैंने कॉमन ले लिया। अब अगर मान लो मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ m स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर के, तो m माइनस एन इंटू एम प्लस एन इंटू डी, और माइनस में m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। अब m माइनस एन यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी, तो ये मैं कॉमन ले सकता हूँ, m माइनस एन को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये तो बच गया a, प्लस ये बाहर जा चुका है तो क्या बचा, m प्लस एन इंटू डी, ये भी बाहर जा चुका तो माइनस में d इज इक्वल टू जीरो। अब m और n इक्वल तो है नहीं, तो m माइनस एन जीरो भी नहीं हो सकता, इसलिए m माइनस एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो a प्लस m प्लस एन और माइनस वन, इन दोनों में से मैंने d कॉमन लेकर के यहाँ ऐसे लिख दिया, ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के। अब ध्यान से देखोगे, अगर मान लो ये पूरे का पूरा एक n बनता है, तो ये ऐसे बनता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो, यानी कि ए एन इक्वल टू जीरो, और n हमने क्या लिया था, m प्लस एन, तो ए एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। यही हमें प्रूफ करना था कि जो m प्लस nth टर्म है वो क्या है, जीरो, तो हैंस प्रूव्ड।